सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाई विज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीच पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुड़ानी करो था और बरवाला 5 मेला एक बच्चे का तक नहीं। इसमें संपूर्ण खुलासा है। पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीच पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार के सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो आज जजमेंट की फाइल भारत तो क्या पूरे विश्व में इसने तैर का मचा रखा है। भगत भाइयों, और RSSS मुनींद्र मार टेस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट, गुंडों की इस पुस्तक ने नींद हराम कर दी। भगत भाइयों, नींद हराम कर दी। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवा के और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके 29 में संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है। इन गुंडों ने पहले भी बयान कोर्ट में गल दिए और बाद में भी इन गुंडों ने संत रामपाल जी के महाराज के खिलाफ बयान दिए। तो मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को शीश देने के बजाय भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का शीश इन गुंडों ने काट लिया और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जेल पहुंचा दिया। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं जेल धाम में और जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे और हमारा काम चल रहा है, चाहे संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो और चाहे बाहर रहो। भगत भाइयों, ये गुंडे यही कह रहे, क्यों ये प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, 10वां अंश का पैसा ले रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को किसी भी भक्त को ज़रूरत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी के खिलाफ भी 29 और 30 के अंदर जो ये 51 गुंडे थे कमेटी के अंदर भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज का बेटा मनोज, वीरेंद्र, अमित, महेंद्र, राम कुमार ढाका, बलजीत, पुरुषोत्तम आदि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। क्योंकि बरवाला कांड के बाद पुलिस की गिरफ्त में आई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनिक कुरुक्षेत्र वाला आश्रम का मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी, बलजीत की बेटी बबीता, आश्रमों में भक्तों के इंटरव्यू लेने वाला राज कपूर, राजेंद्र भटगांव आदि सभी लोगों ने पुलिस रिमांड के दौरान बरवाला कांड की सारी जिम्मेदारी गुरुजी पर ही डाल दी थी। भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के ही खिलाफ बयान दिए। भगत भाइयों, आप FIR नंबर 429/14 और 430/14 के जजमेंट फोटो भगत भाइयों और इन जजमेंट की फाइल मांगो। उसके अंदर इन गुंडों ने स्पष्टीकरण बयान दिया है भगत भाइयों कि हमने जो कुछ किया वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किए हैं भगत भाइयों। और गुरुजी के खिलाफ बयान दिए कि भक्तों को कमांडो बनाने से लेकर आश्रम के बाहर ढाल बनाकर बच्चों और महिलाओं को बैठाने के सारे आदेश हमें संत रामपाल जी महाराज ने ही दिए थे। भगत भाइयों, क्या गुंडा क्या है का भक्तों को कमांडो बनाने से लेकर आश्रम के बाहर ढाल बनाकर बच्चे और महिलाओं को बैठाने के सारे आदेश हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिए थे। और ऊपर से एक गुंडे क्या बोलते हैं कि रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है। रामपाल जी महाराज ने कहा था ना, जब रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया भगत भाइयों, तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज ने पूछा था, प्रशासन ने बोला कि ये गुंडे ब्लैकेट कमांडो किसके हैं। जब संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था भगत भाइयों
ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। बोला बाबा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी आपकी है? बोला मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों, पुलिस के बयान में गुरुजी ने कहा कि मेरा बना बने आशियाना इन गुंडों ने उजाड़ दिया। ये कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था ये कि मेरा बना बने आशियाना उजाड़ दिया। भगत भाइयों, पुलिस के बयान में सतगुरुदेव जी ने साफ साफ कहा कि बरवाला कांड में जिम्मेदार बलजीत लहरी, राज कपूर, पुरुषोत्तम, राजेंद्र भटगांव, जिन्होंने मेरा बना बना आशियाना उजाड़ दिया। पूछताछ में रामपाल बोला ढाका और बलजीत ने किया था सारा कांड, ये महेंद्र और 51 गुंडों ने किया था। भगत भाइयों, इसका मतलब प्रमाण अगर किसी भाई को चाहिए तो 98,280 और 72,914 से मैं आपको इस चीज़ का प्रमाण भी दे सकता हूँ। एक अन्य बयान में आश्रम में हुए गलत कामों के विषय में पुलिस के पूछने पर गुरुजी ने साफ साफ मना किया था कि आश्रम में गलत काम हुए, मैंने नहीं किए। आश्रम में सभी गलत काम सेवादार और समिति वालों ने किए और करवाए। और ये आरटी पर ऐसे गुंडे क्या बोलते हैं भगत भाइयों का, संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। इतने सबूत आंखों देख कर यह तो समझ में आ चुका होगा कि बरवाला कांड का रूपी सारा का सारा खेल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र और उनकी मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा अपने राजनीतिक व आर्थिक मसाओं को पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक व अन्य धर्म पंथों के इशारों पर खेला गया। लेकिन बरवाला कांड के बाद इन्होंने पुण्य संगत को दान के नाम पर गुरुजी का आदेश बताकर लूटना भगत भाइयों इन गुंडों ने शुरू कर दिया। आए दिन इन गुंडों का पीड़ा पड़ता आता है कि गुरुजी के जमानत के लिए बढ़िया वकील करने के लिए और उसकी फीस के लिए पैसों की ज़रूरत है। भगत भाइयों, ये एपी सिंह के नाम से 5-5 लाख रुपए डेढ़ लेते थे। 5 लाख रुपए एपी सिंह वकील है, 1 महीने में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, गुरुजी छूट जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा। और विष्णु साहू ये बोल रहा है कि 6 महीने में नहीं है तो मेरी गर्दन कटा दूंगा। तो भगत भाइयों, इन लोगों ने दान के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की ठगी की थी। और भगत इनका पीड़ा पता दे के आदेश मानते हैं। भगत भाइयों, जेल से न तो कोई पीड़ा पता आता है भगत भाइयों, न ऑडियो आती है, न वीडियो आती है, न लेटर आता है और न ही कोई पुस्तक आती है। ये प्रमाण सहित भगत भाइयों आप ITA के तहत कोर्ट से नकल ले सकते हो। उनकी फीस के कभी ये वकील के नाम पर मांग रहे हैं, कभी आश्रमों के नाम पर मांग रहे हैं, कभी ये दान के ये भंडारे के नाम पर मांग रहे हैं। भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को क्या समझा? ओनली ATM समझा, ATM। गुरु तो बहुत बड़ी बात है, ये भाई भी नहीं समझते भगत भाइयों। ये महेंद्र तो जो संत रामपाल जी कड़ा बयान दिए भगत भाइयों। जबकि बरवाला कांड के समय महेंद्र एंड पार्टी के पास कई करोड़ रुपए पहले से थे, तो वकील के नाम पर मांगने की क्या जरूरत थी भगत भाइयों? सतलोक आश्रम को बरवाला में खुला हुआ पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट बरवाला कांड से 2 दिन पहले ही इस खाते से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाले गए थे। इसके अलावा आश्रम के अन्य 5-6 खातों में से रुपए निकाले गए थे। देखिए ये प्रमाण भगत भाइयों। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के नाम पर भगत भाइयों 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। बैंक के अंदर से करोड़ों रुपए जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर थे वो अपने नाम करवा लिए। आज के दिन भगत भाइयों नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर एक भी आश्रम नहीं है भगत भाइयों। 1 इंच भी जमीन नहीं है संत रामपाल जी महाराज के नाम, और बैंक बैलेंस 1 रुपया भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भगत भाइयों 40,000 फोर्स लगाई गई थी, 40,000, और 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं? जो ये बड़े बड़े आश्रम बन रखे हैं, दनाना, सोजत, कुमाणों, धुरी आदि आदि, ये 10-11 आश्रम बना रखे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के नाम से ठगी मार रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच भी जमीन नहीं भगत भाइयों। इनके नए को ट्रस्ट है और नए को संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, और नए
संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 रुपया बैलेंस है, बैंक बैलेंस भगत भाइयों। और जितने भी नेता मंत्री संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं भगत भाइयों, हमारी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि इन हत्यारे बलात्कारियों के आश्रम में नेता और मंत्री न जाए। और प्रशासन से भी हाथ जोड़कर हमारी ये निवेदन है कि आप भी नींद में न सोए। 6 हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास काट रहे हैं भगत भाइयों। और 428/14 देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उसके नाम से एक लेटर बाहर नहीं आ सकता भगत भाइयों। और ये गुंडे बोल रहे हैं आए दिन लेटर आ रहा है, आदेश पुस्तकें आ रही है, ऑडियो आ रही है, वीडियो आ रही है। और ये बड़े बड़े 11 आश्रम बना दिए भगत भाइयों। प्रशासन भी सो रही है भगत भाइयों। जिस पर देशद्रोह का मुकदमा हो, 6 हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास काट रहा हो, उसके नाम से भगत भाइयों बाहर आश्रम नहीं चल सकते। प्रशासन की भी मिली भगत भगत भाइयों इन गुंडों से। जब 27 करोड़ रुपए सरकार को 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में लगा था, वो पैसे वसूलने के लिए तफ्तीश में भगत भाइयों क्या पाया कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 इंच भी ज़मीन नहीं है और 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये आश्रम किसके हैं? ये आश्रम कौन चला रहे हैं भगत भाइयों? इस आश्रमों के मालिक कौन है? ये आदेश कौन दे रहा है? समय रहते जागो भगत भाइयों, समय रहते जागो। और 429 और 430 इन्हीं के परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज के परिवार अमित और विजेंद्र ने कहा था भगत भाइयों 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या हमने की है। और ये इन गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट में जाके जुर्म भी स्वीकार किए। संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर एक ही सजा, एक ही धारा, एक ही नियम, जिनमें से भगत भाइयों ये 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं। कैसे? ये 50 सब मिली भगत है और ये अयाशी कर रही है। जितने बड़े बड़े आश्रम सब इनके मठाधीश बन गए भगत भाइयों। ये एक ही धारा, एक ही नियम। तो संत रामपाल जी महाराज बोल जेल में लीला करें और 28 गुंडे, वही धारा, वही नियम, 28 गुंडों को जमानत मिल गई और संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं मिली। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जब चाहेंगे जब आ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। संत रामपाल जी महाराज चाहे तो आज आ जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, ये गुंडे बोलते हैं कि मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ अभी, मैं मेरा मिशन पूरा करके ही आऊँगा भगत भाइयों। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इन RTPS गुंडों से 29 और 30 का जजमेंट फाइल मांगो भगत भाइयों। और आप अपने आंखों से पढ़ो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज ने खिलाफ किसके बयान दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज को दोषी किसने बनाया है और संत रामपाल जी महाराज को दोषी किसको बनाया है? भक्तों ने, किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए है भगत भाइयों? और संत रामपाल जी महाराज ने किसके खिलाफ बयान दिए? मेरा बना बना आशा न उजाड़ दिया। तो भगत भाइयों आपसे हमारे हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि 11 साल संत रामपाल जी महाराज को हो गए और एक दिन का पैरोल नहीं मिला। माता इंद्रो के अंतिम संस्कार में भी संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। आसाराम राम रहीम पर भी मतलब कैसे है, वो भी मतलब क्या है, सजा काट रहे हैं लेकिन उनको मतलब आए दिन पैरोल मिल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज को अभी तक एक दिन का पैरोल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्यों? कि अपने दान पाठ रोज का पैसे दे रहे हैं, इनसे अयाशी कर रहे हैं भगत भाइयों। ये हत्यारे बलात्कारी हैं भगत भाइयों सभी। ये नामदान सेंटर नहीं है, ये सब बलात्कार सेंटर हो गए भगत भाइयों। ये प्रमाण सहित बोल रहा हूँ मैं।
और भगत भाइयों, आपको ये 29 और 30 की जजमेंट फाइल आपको नहीं देंगे, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि इनको पता है अगर 29 और 30 की फाइल दे दी तो ये जो 51 गुंडे थे कमेटी के अंदर भगत भाइयों और संत रामपाल जी के परिवार और रिश्तेदार, इन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था कि 5,001 बच्चे हत्या करने का आदेश मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, और पत्थर ईंट भाटा मिर्ची बम फेंकने का आदेश, प्रशासन को अंदर नहीं घुसने का आदेश संत रामपाल जी महाराज ने दिए है। और रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं भगत भाइयों। इन गुंडों के बयान है 429 और 430 के अंदर, आप कोर्ट का जजमेंट निकाल कर पढ़े। और भगत भाइयों, अब मैं यहीं विराम देता हूँ, और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शायद साहेब, जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।